हुआ दीवाना दरस का, गया रस के पास। करम भरम को बंधन छूटा, बिखय भोग सब त्यागी। गयब लोक पर अमृत लूटा, पियत पियाला प्रेम को, मिटी सकल सब सूल। अरे हाँ हो मोहन, मतलब मेरा होई गया, उखरा बैठा कूल। हुआ दीवाना दरस का, गया रस के पास। करम भरम को बंधन छूटा, बिखय भोग सब त्याग। गयब पर अमृत लूटा, पियत पियाला प्रेम को, मिटी सकल सब सूल। अरे हाँ हो मोहन, मतलब मेरा हो गया, उखरा बैठा कूल। दीवानगी, जैसा कि संत लोग दर्शन करा रहे हैं, ये हमारी दीवानगी किसके लिए है? कहीं न कहीं जो भी जहाँ भी हम फंसे हैं, उसके पीछे हम दीवाना हैं। अब हमारी दीवानगी जो है, बेचैनी जो है, समर्पण जो है, हम जहाँ फीदा हैं, जिसको हम अपना जीवन न्यौछावर कर दे रहे हैं, कुर्बान कर दे रहे हैं, जिस पे अपना जीवन ये लुटा दे रहे हैं, इस भूल में हम पड़े हैं कि इसमें हमारा है कौन। दीवाना सारे लोग हैं, वो चाहे भक्ति की दीवानगी हो, बेचैनी हो, और चाहे संसार के विषय और भोगों की दीवानगी हो। जैसा कि संत लोग समझा रहे हैं कि अगर हुआ दीवाना दरस का, अगर परमात्मा का, ईश्वर का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो दीवाना होना पड़ेगा, संसार से मुख मोड़ना पड़ेगा, अपने को बहु मिटाना पड़ेगा। जैसा कि संत लोग कहते हैं कि अखुआ निकरा इश्क में, जब जामे के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। ये है दीवानगी। और कुछ हमको अच्छा ना लगे, जिसकी चाहत हम पैदा करें अपने अंदर, उसके सिवा अगर कुछ दूसरा दिखाई दे रहा तो हम दीवाना नहीं, फॉर्मेलिटी है। अखुआ निकरा इश्क में, जब जामे के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। जो बिरही हंस है, उसको दुनिया ना अच्छी लगे। सुहाना माने अच्छा लगना। जब हमारे प्रेम में अखुआ निकले, अखुआ निकला इश्क में, जब कल्ला निकले, जन्म ले इश्क में, जब जामे के ऋतु आए, जब समय आई है जामने की, जो अपने में जमा ले जाए इस समय, बहु भक्ति जमा लो, नाम को हम जमा लें, साधना अपने अंदर हम जमा लें, और अगर ये विषय भोग तक ही ये जीवन हमारा है, तो जीवन हमारा ये निश्चित है कि अब हमारा ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं, अखुआ निकरा इश्क में, जब जामे के ऋतु आए, मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। उनका नीक कहूँ ना लागे, और इश्क थिरान बने बन भागे। कहीं अच्छा न लगे एकांत के अलावा, स्वयं अपने में, अपने के सिवा बाहर मुखी ना कुछ हमको अच्छा लागे। जब हमको सिर्फ नाम और ध्यान, साधना, भक्ति के सिवा और कुछ ना अच्छा लागे, और जैसा कि संत लोग दर्शन भी कराए हैं अगले वीडियो में, जैसा कि हम आगे आप सबको बताए भी हैं कि लिखते हैं दाता कि हमका न दूसर
सुहाए बल मायक तुमहि का देखब, हम का न दूसर सुहाए बल मायक तुमहि का देखब। तुम्हारे सिवा हम अब कुछ नहीं देखेंगे। ये है इश्क, ये है प्रेम। और अगर कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है तो अभी दीवानगी हमारे अंदर नहीं है और ना हम अभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। हित दुश्मन सब कोई रूठ है, चाहे हित हमसे नाराज हो जाए और चाहे दुश्मन तो दुश्मन है ये है, चाहे वो रूठ जाए। चाहे तीन लोक को हाय बलमा, एक तुमहि का देखब। चाहे तीनों लोग अकुलाने लगे लेकिन हम आपको अब छोड़ नहीं सकते, आपके सिवा और हम किसी को देखेंगे नहीं। माया मुलुक हमें ना चाहिए, हे प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, आपके सिवा और हमें अब आप कुछ नहीं चाहिए। माया मुलुक हमें ना चाहिए, नहीं पेटे को पछिताए बलमा, एक तुमहि का देखब, हम का न दूसर सुहाए बलमा। सुहाना माने अच्छा लगना। अब यहाँ दीवानगी की बात बता रहे हैं, संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि हुआ दीवाना दरस को और गया रस के पास। और अगर रस के पास जाएंगे तो रस की संसार के विषयों की दीवानगी है तो हम दर्शन के लिए ना सोचें, भक्ति के लिए ना सोचें। अगर हमारे अंदर भक्ति और वैराग हम जगावें, अगर हमारे अंदर ये जग जाए तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और वही जीव इस संसार में धन्य है। जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं, उनका नीक कहूँ ना लागे, इश्क थिरान बने बन भागे, अन्न पानी के सुध बिसराए, देह दशा चूल्हे सब नाए। देख लोग बाउर सब कहते, वे बेहोश इश्क में माते, कल ना परे बिना पद पाए, रोग न जाए दवा बिन लाए, बहुत बड़े दुनिया के आए, उनके नारी कोई न पाए। ओझा देख के भूत बतावे, पंडित गरह अबाल सुनावे, सब क्यों करे त्यवान, इनके दोखो लाग है, उनके इश्क हैरान, और बिना सतगुर नारी न मिले। उनका नीक कहूँ, अगर अच्छा लग रहा हो किसी की वाणी, किसी का स्वभाव, तो हम अभी बैराग हमारे अंदर जगा नहीं, दीवानगी हमारे अंदर जो है, बेचैनी हमारे जो अंदर है, चाहत हमारे अंदर जो है, वो संसार के भोगों की है। ध्यान हमारा लगा है विषयों में, कर्म हम कर रहे हैं विषयों का, चाहते हम हैं सत्य को, धर्म को, परमात्मा को। सारा समय हम देते हैं संसार के कर्मों में और चाहते हैं हम कल्याण है, ये कतई नहीं हो सकता। जहाँ आप समय देंगे वो वहीं आपको कुछ प्राप्त होगा। किसी के यहाँ काम करने अगर जा रहे हैं, समय ना दें तो काम उसका कैसे होगा। कितना समय हम दे रहे हैं नाम को, कितना समय हमारे पास है उसके ध्यान को, कितना समय है हमको बाबू अपने लिए आत्मचिंतन करने का। और अगर समय नहीं, हम समय नहीं दे सकते तो ये फॉर्मेलिटी से माला पहन लें, धागा बांध लें, साधु बन जाएं, बैरागी बन जाएं, भेष बना लें। लेकिन समय कितना इस भेष को आप दिए। भेष तो हम बनाए बैठे हैं, लेकिन कितना समय आप दिए इसको। और भेष अगर बनाए हों और वो जैसे कोई सिपाही होता है और वो अगर सर्विस पाया है, वर्दी गवर्नमेंट दिया है और वर्दी पहन के अगर ड्यूटी ना करे तो क्या वेतन मिलेगी। और ठीक उसी तरीके से वर्दी पहन करके अगर और हम जो काम के लिए इस वर्दी को पहने वो काम ना करें तो क्या हमसे वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो गार्ड खुश होगा। इसलिए चोंचला नहीं, वो हकीकत जो है तो सत्य है, सत्य पर उतरिए।
अगर उसके दर्शन को करना है तो सत्य पर उतरना पड़ेगा। अगर सत्य में हम उतर नहीं सकते हैं तो ये सब झूठ है, पाखंड है भाऊ। ये सिर्फ और सिर्फ वेशभूषा बना के दूसरे को ठगना है, छलना है, धोखा देना है। अखुआ निकरा इश्क में जब जामे के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। भाऊ ये सुहाए ना हमको अच्छी न लगे। अगर अच्छे लगते हैं संसार के विषय, भोग, परिवार, समाज, संसार, ये और हम अच्छा लगते, जो चीज़ अच्छा लगती है उसी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये और छोड़ना निश्चित है। जो आप पकड़े हैं कि ये नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, बेटा बर्बाद हो जाएंगे। कौन बर्बाद होगा? कि जिसने बनाया है वो उसकी जिम्मेदारी है, और जो बन के आया है वो कभी बिगड़ नहीं सकता। और जो बिगड़ा हुआ है उसको दुनिया चाहे दुनिया लगी रहा है, हम आप नहीं भाऊ। जो बिगड़ के आया है उसको ये दुनिया लग जाए तब भी वो उसको बनना नहीं, क्योंकि कर्म दंड पीछे पड़े हैं, वो भोगाते रहेंगे। उनका नीक कहूँ ना लागे, इसके थिरान बने बन भागे। अन्न पानी के सुध बिसराए, और देह दशा चूल्हे समनाए। देख लोग बाउर सब कहते हुए, बेहोश इश्क में माते। कल ना परे बिना पत पाए, रोग न जाए दवा बिन लाए। बहुत वैद्य दुनिया के आए, उनके नारी कोई न पाए। ओझा देख के भूत बतावे, पंडित गरह बाल सुनावे। सब क्यों करे त्यवान, इनके दोखो लाग है। और उनका इश्क हैरान, बिना सतगुरु नारी न मिले। बिना सतगुरु की ये नारी मिल नहीं सकती। अब देखिए संत लोग फिर से दर्शन कराते हैं। मेरे भैया, मेरे बाबू, अगर दर्शन चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं तो दीवानगी बाबू जो है वो हमको भक्ति की दीवानगी लाना पड़ेगा। नाम की दीवाने हम हो जाएं। और ये संसार के विषय और भोगों में, इच्छाओं में, इंद्रियों में अगर हम भटक रहे हैं, इसकी दीवानगी है तो बाबू इस जन्म नहीं, कई जन्मों तक बाबू उसके पास जाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन, कठिन नहीं। हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास। बहु अरस के पास जाइए। अरस होने का बहु रस, संसार के रस अगर हमको हम ले रहे हैं, रसों में और हम मिलते जा रहे हैं, रसों में, संसार के विषय के रसों में हम डूबते जा रहे हैं, तो बहु हमें क्या प्राप्त होगा वो स्वयं आप सोच सकते हैं। थोड़े स्वयं अपने जीवन का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो बोए हैं काटना वही है। मेरे भैया, अगर कल्याण चाहते हैं, संत लोग कहते हैं जल्दी करो, देर ना करो, भागो बड़ी जल्दी से। जितनी जल्दी हो सके निकल के भागो, कल्याण चाहते हो। रस छोड़ना पड़ेगा, अरस होना पड़ेगा। संत की वाणी जो है वो रस से अरस बनाती है। जिसमें कोई रस नहीं है बाबू, ये नौ मार्ग में, हम नौ मार्ग के भोगों में अगर हैं तो ये जीव जो है विषयी होता जा रहा है। और ब्रह्मांड की ओर जब हम चलेंगे, अपने में स्वयं बाबू अंतर आत्मा में जब हम खुद उसके नज़दीक जाएंगे, जो मेरे अंदर बैठी है, तो ये अपने आप रूप रस ये सब अपने आप से गंध सब छूट जाएंगे। ये सब धीरे धीरे बगल होते चले जाएंगे। ये अच्छे नहीं लगेगा। और जिस दिन बाबू ये संसार हमको विषय जो हैं ये अच्छी, जिस दिन लगना हमके बंद हो जाएंगे, उसी दिन समझ लीजिए अब हम अरस हो रहे हैं। ये वाणी जो है अरस आपको बनाती है, रस से दूर करती है। और अगर रस है बाबू, संसार के विषयों का रस हम लेने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो ना तो भक्ति हमको मिलेगी, ना ये रस मिलेगा। बहुत लोग माला पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, भगत होते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो उद्देश्य और कुछ नहीं रहता है कि हमारा बेटा ठीक रहे, हमारे भोग अच्छे हों, हमारा व्यापार अच्छा हो। भाऊ जब सत्य के नज़दीक जाओगे तो ये अपने आप सब अच्छे हो जाएंगे। मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। इच्छा से रहित होकर के एक बार प्रेम तो उससे करिए, सब कुछ आपका पूरा करेगा। ये उसके पास ऐसा नहीं कि कोई खजाना नहीं है, बस वो खजाना बहुत सिर्फ खुलाने की ज़रूरत है। उससे दया मांगिए, दीवानगी एक बार लाइए। तो जो दीवाना होके गया उसके शरण में कौन ऐसा है जो लौट के खाली आया। हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास, करम भरम को बंधन छूटा।
और बिखय भोग सब त्याग गयब पर अमृत लूटा। पियत पियाला प्रेम को मिटी सकल सब सूल, और मोहन मतलब मेरा हो गया उखरा बैठा कूल। भाऊ अब थोड़ी देर के लिए दीवानगी हमारी और अपने आप से हो जाए, थोड़ी देर अगर संतों से दीवानगी हो जाए, थोड़ी देर महापुरुषों के शब्दों से दीवानगी हो जाए, भाऊ हमारे बेचैनी होने लगे, हमारे अंदर जैसे संतों के शब्दों में भाऊ मिलने की क्षमता हो जाए, अपने को उसमें मिलाने की क्षमता हो जाए, हमको इस संसार से भाऊ भुलाने की आदत हम डालने लगें, बस ये समझ लें कि अब आप कल्याण के रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग सुन रहे हैं, निवेदन यही है, अरस होने की आदत डालो, रस से निकलने की आदत डालो। और अगर रस से नहीं निकल रहे हैं, अरस नहीं हो रहे हैं भाऊ, तो ये दुविधा, ये माया, ये हमें कतई भाऊ अपने से दूर नहीं जाने देगी। हुआ दीवाना, अगर दीवाना है और दर्शन चाहता है तो अरस के पास चलिए, रस छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जो गुरु जी हैं वो भाऊ ग्रंथों का नाम भी अरस दिए हैं। अरस का यही मेन मतलब होता है भाऊ कि वो संसार के विषयों से, भोग से, संत के शब्द जो होते हैं वो आपको मुक्ति का दिलाते हैं। संसार में जब हम इंद्रियों में रहेंगे तो यहाँ तक रस है, नौ मार्ग में रस है, और यह रस जब हम भाऊ ये रस खत्म हो जाएगा तब हम अरस होंगे। इसलिए अरस के पास जाना पड़ेगा। अगर कल्याण हम चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने को विषयों से अपने को निकालना पड़ेगा, और अगर हम विषय से निकले नहीं, ये झूठा भेष बनाना है, झूठा बाबू ये बाणी है, झूठी हमारे लिए ये जो भी पंथ हैं, और हम अपने से भोगों को जितना बचा सकें वही हमारा कल्याण है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता नहाने से मुक्ति होगी, तीर्थों में दौड़ने से मुक्ति होगी, मंदिर मस्जिद जाने से मुक्ति होगी। मुक्ति माने होता है छुटकारा पाना। कितना आप मुक्त हो रहे हैं संसार से, और अगर मुक्त नहीं हो रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, काम बढ़ाते जा रहे हैं, जग के जाल बरन ना जाई, तो एक से छूटे 10 अरझाई। ये काम जब करोगे तो ये संसार का कह रहे हैं जाल अवर्णीय है, महापुरुष लोग कहते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। जग के जाल बरन ना जाई, हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। और एक से छूटे तो 10 अरझाई। कोई काम पूरा होगा तो 10 अपने आप आगे लटक जाएंगे, फंस जाएंगे। हम अब उन 10 कामों को निपटाते निपटाते पता लगा तब तक साल भर बीत गया, तब तक फिर आ गए 10 काम खड़े हो गए, और ये काम कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये काम जहाँ हैं हम लोग, और यहीं सिकंदर आया था, बादशाह बन के चला गया, वो भी काम ही किया। औरंगजेब आया, ये जो भी आया, वो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इस और काम ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि चाहना, इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इच्छा बढ़ती जा रही है वैसे 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 हम काम की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। भाव कामी क्रोधी ना तरें, सब कर हिये ठेकान, और जुग जुग भाव में बूढ़ते बिना पुरुष निर्वाण। कामी क्रोधी ना तरें कि सब कर हिये ठेकान। ये कामी अगर है, क्रोधी अगर है, लोभी अगर है, लंपटी अगर है, तो सबका यही ठिकाना है, कहीं अलग नहीं है। 84 के चक्कर में बहुत घूमना पड़ेगा। इसलिए बाबू इस चक्कर से निकलने की आदत डालो। काम को भी कहाँ तक बढ़ा दोगे, कितना क्रोध बढ़ा लोगे। कामी क्रोधी लोभी लंपट सब कर ही है ठिकान, और जुग जुग भाव में बूढ़ते बिना पुरुष निर्वाण। और युगों युगों तक इस संसार में भवसागर में जीव डूबता रहेगा, बिना पुरुष निर्वाण, बिना परमात्मा जो निर्वाण है, जो आदतों से रहित है, उसके शरण में गए बिना और उसका साक्षात्कार किए बिना, उसका दर्शन किए बिना, मेरे भैया मेरे बाबू, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं, कि कल्याण नहीं होगा। इसलिए अगर दीवानगी है, अगर चाहते हैं हम प्रभु को पाने के लिए, अगर उसका रास्ता
उसके रास्ते पे चलना हम चाहते हैं तो वो अपने अंदर हम बेचैनी बढ़ा लें। जितना हो सके हम अपने अंदर बेचैनी बढ़ा लें, जितना हो सके बाबू अपने अंदर हम बैराग जगा लें, तब तो वो मिलेगा। और कहिए दूसरे के बैराग से, दूसरे की भक्ति से हमारा कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। ये संत लोग कहते, हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास, और कर्म भरम को बंधन छूटा। सारे कर्म और भरम जो ये हमको बांध करके रखे हैं कि ये हमारे बिना नहीं होगा। कर्म जैसे हम सोचते हैं कि भैंस हटा दें, हम गाय हटा दें और हम बाबू अपने कर्मों को ख़त्म कर दें, तो ये कर्म ख़त्म नहीं होते और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कर्म बाबू अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर घटा नहीं रहे हैं, तो निश्चित है कि कल्याण कैसे होगा, नहीं हो सकता। मेरे बाबू, मेरे भैया, जो लोग सुन रहे हैं, ये संत लोग यही निवेदन करते हैं, दर्शन यही करा रहे हैं, यही साक्षात करा रहे हैं कि तुम्हारा हो जैसे भी हो, संतों की वाणी को अपना करके और निष्काम योग के रास्ते पे चलने की आदत डालो। अगर निष्कामी नहीं हो सकते, कर्म को बढ़ाते जा रहे हैं, कर्म को बढ़ाते जा रहे हैं, कर्म को बढ़ाते जा रहे हैं, तो बाबू हम उसी में फंसते जा रहे हैं। दीवानगी हमारी जो है अंतर मन हो, बेचैनी हम हो कि जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमको चलना है। दिन भर में कितनी बार हम तड़पते हैं उसके लिए जो हमको भेजा है, कितनी देर हम उसके ध्यान के लिए तड़पते हैं, कितनी देर हम उसके लिए बेचैन होते हैं। हम कहते हैं हमारे ऊपर ईश्वर कृपा नहीं करते, दया नहीं करते। हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या नहीं करेगा? वो सब कुछ करेगा, उसके अंदर करने की सब क्षमता है। लेकिन हम गाय में, भैंस में, कुत्ते में, बिल्ली में, जात में, जमात में, समाज में बहु इसके दीवाना होते जा रहे हैं। कितनी अश्लील चीज़ों को हम अपना रहे हैं, कैसे हमारी मुक्ति होगी, कैसे कल्याण होगा। कितनी गलत चीज़ों को हम धारण कर रहे हैं, कैसे हमारा कल्याण होगा। भाऊ जो चीज़ें हमें नई ज़रूरत है उनको हम बिना मतलब के लिए उसकी दीवानगी कर रहे हैं। बहुत लोग तो दिन भर टहलते हैं किसी की चुंगली के लिए, किसी की बात जानने के लिए, बिना मतलब के लिए दरवाजे दरवाजे भटकते हैं, अपना समय खराब करते हैं। हमको किसी की बात जानने से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है। जो जैसा कर्म कर रहा है उसका भोग वो स्वयं भोगेगा। और इसके दीवानगी ना हो, दीवाना हो जाओ गलत चीज़ों के रास्ते पे चलने के लिए। अगर दर्शन चाहते हो, संत लोग दर्शन कराते हैं कि हुआ दीवाना दरस को। अगर दीवानगी हमारे अंदर दर्शन की है, प्रभु की प्राप्ति की है, तब तो आप समझ लें कि सही रास्ते पे हैं। ये मनुष्य जन्म पाने का आपको लाभ मिला, ये या मनुष्य जन्म पाए तो इसका अब फल मिलेगा। लेकिन दीवानगी मेरे भैया अगर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और दुनिया की अगर विषय वासनाओं की प्राप्ति के लिए हम उलझ गए हैं, दौड़ रहे हैं, तो दर्शन से हम अभी बहुत वंचित हैं, बहुत दूर हैं मेरे भैया। हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास, और करम भरम कर बंधन छूटा। संतों की वाणी के पास जाओ बाबू, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है बाबू। अगर मुक्ति हम चाहते हैं, कल्याण अगर हम चाहते हैं, अपने जीवन को अगर धन्य बनाना चाहते हैं मेरे बाबू, मेरे भैया, तो थोड़ा सा हम अपने मन को, अपने को वहाँ तक ले जाने की आदत डालें, संतों तक। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण। हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास, करम भरम को बंधन छूटा। कर्म और भरम का बंधन अपने आप से छूट जाएगा, कोई बाबू छोड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दीवाना होके नाम की बाबू दीवानगी करें, तो एक बार दीवाना होके हम संतों की वाणी का वो धारण तो करें बाबू। एक बार फीदा होके अपने को भुला के मेरे भैया, मेरे बाबू, हम अपने को संतों के रास्ते पे लेके चलें, तो हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास, कर्म भरम को बंधन छूटा। ये कर्म में जो भर्म पड़ा है, कर्म जो हमारा भ्रम हमको बहुत डाल करके फंसा लिया है कि तुम्हारे बिना ये नहीं होगा। जहाँ आज लगे हो, जहाँ आज जो कर रहे हो, जो अपना समय नष्ट कर रहे हो,
वही जगह पे बाबा भी यही किए कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा। वही जगह पे बहुत बहुत बहु प्रधानमंत्री आते हैं तो ये कहते देश का काम हमारे बिना नहीं चलेगा। जहाँ हम आप आज फंसे हैं उसी जगह पे दादा बाबा फंसे हैं। वो भी यही कहते थे कि हमारे बिना नहीं होगा। आज वो नहीं है तो क्या हो नहीं रहा है। ये कहीं भी सृष्टि का काम कभी बंद ही नहीं हो सकता। वो चलाने वाला बनाने वाला कोई दूसरा है। हम आप सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो बाबू ये कर्म और भरम का बंधन कब छूटेगा? जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं कि अगर दीवानगी है, अगर दीवाना तुम बनो, अगर बेचैनी अपनी बढ़ाओ, अगर कुर्बानी अपनी बढ़ाओ, अगर फिदा हो रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ किसके दर्शन के लिए? प्रभु की प्राप्ति के लिए, उसी के ध्यान के लिए अगर दीवानगी है तो समझ लें कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और इस संसार में अगर कहीं दूसरी जगह पे हम आसक्ति बढ़ा रहे हैं तो हम फंसते जा रहे हैं। हुआ दीवाना दरस को गया रस के पास, करम भरम को बंधन छूटा, और विषय विषय भोग सब त्याग, और गयब पर अमृत लूटा। कहे बाबू जो हमारा देश है गैबी देश, जिसको हम न जानते हैं न हम पहचानते हैं, बाबू इस संसार को पहचान के जो हमारा देश अपना गैबी है, और है वो हर जगह और दिखाई कहीं नहीं दे रहा। अब दो गैबी खेल हमारा, गैबी खाना गैबी पीना गैब नींद हमारा, बहुत सारा कुछ गैबी खेल है। जहाँ पर वो छिपा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसी को संत लोग कहते हैं गैबी। मेरे बाबू मेरे भैया जो लोग सुन रहे हैं, तो ये शब्दों को अपना जीवन बनाने की आदत डालो। अगर कल्याण चाहते हैं तो बाबू इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करने की आदत डालें। ये शब्द जो संतों के हैं वो हमको अपने आप से मोड़ देंगे अपने कल्याण की तरफ। और अगर संतों की वाणी के सिवा अगर हम किसी की वाणी जीवन में अपनाते हैं तो ये वाणियाँ बाबू हमको कहाँ लेके जा रही हैं। और अगर किसी कहीं अश्लील चीज़ों को अगर धारण करोगे, अश्लील बातों में अगर मन लगेगा, अश्लील चर्चाएं करोगे तो वो कहाँ वो आपको जोड़ेगा? भोगों से जोड़ेगा। और भोग को इस संसार में जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए। वो जो भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे धन कमा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ हम भोगी होने के लिए। वो भोगी ना बने, योगी बने, जोगी बने। अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन अपना कल धन्य चाहते हैं तो भोगी ना बने। संत लोग कहते हैं जोगी बनो। कर्म भरम को बंधन छूटा, विषय भोग सब त्याग, गए पर अमृत लूटा। पियत पियाला प्रेम को, मिटी सकल सब सूल। प्रेम का प्याला मेरे बाबू, प्रेम का प्याला पियो। नफरत का प्याला पीने से कल्याण नहीं होगा। पियत पियाला प्रेम को, प्रेम का मतलब क्या होता है? परे मैं से परे हो जाना। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तिबा चाहे, और दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बाबू प्रेम में प्रेम की परिभाषा क्या है कि बाबू मछली जब पानी से प्रेम करती है तो तड़प तड़प करके अपने को मिटा देती है। तड़पना ही प्रेम है। मिटा देना ही प्रेम है। मछली पानी अगर से अलग कर दिया जाए और पानी उसको न मिले तो वो बाबू अपने को मिटा देगी। ठीक उसी तरीके से बाबू दीवानगी का मतलब ये नहीं है कि हम संसार के भोगों में दीवाने हो जाएं। बाबू मेरे भैया, दीवाना हम नाम के बने, सुमिरन के बने, ईश्वर के बने, उसके लिए हम बेचैन हो। पियत पियाला प्रेम को, प्रेम का प्याला पिए हम, और मिटी सकल सब सूल। जो प्रेम का प्याला पी ले,
अरे मोरी हरि से, मोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से प्रीति लागी, भागी जागी, प्रीति लागी, भागी जागी। शरण सतगुर तोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से। तीरथ त्रिवेणी सूरति मंजन, तीरथ त्रिवेणी सूरति मंजन। चरण रहो कर जोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से। बेनी महल पिया कर आसन, बेनी महल पिया कर आसन। जहाँ अनहद होए घन घोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से। प्रेम अटारी चढ़ी कै सजनी, बेरंग चुंदरिया ओढ़ी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि से। मोहन साह पिया जो पायो, मोहन साह पिया जो पायो। लागी लगन दिल जोरी हरि से प्रीति लागी, मोरी हरि। मोरी प्रीत और दुनिया में किसी से नहीं लगी। संत लोग दर्शन कराते हैं कि अगर कहीं दूसरी जगह लगेगी तो ये निरर्थक प्रेम है तुम्हारा, कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीर और संसार आपका है नहीं बाबू, इसलिए इसमें अगर हम प्रीति लगा के फंस गए तो वह धोखा होगा। संत लोग दर्शन कराते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मोरी प्रीत कहते हैं इस संसार में किसी नासवान चीज़ों से नहीं लगी। हमारी प्रीति अगर लगी तो प्रभु तुमसे लगी, और जिसकी प्रीति हरि से लग जाए तो दर्शन कराते संत लोग, प्रीति लागी तो भाग जागी। प्रीति अगर लग गई आपकी नाम से, प्रभु से, बहु सत्य से अगर प्रीति लगी तो भाग उसकी, समझ लीजिए कि अब कोई रोक नहीं सकता है। उसकी प्रीति लग गई, कोई धोखा हमको नहीं दे रहा। धोखा बाबू हमारे विचार हम ही को धोखा दे रहे हैं, जो हम उल्टा सीधा समझ के उसी पे चल दिए। इसलिए बाबू गुरु हमको कैसा चाहिए? गुरु हमारा मार्गदर्शन जो सच्चा साथी हो। और अगर सच्चा साथी नहीं मेरे भैया, गुरु अगर हमारा ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं है, वहाँ ले जाने वाला नहीं है, गलत जगहों पे प्रीति हमारी लगा दे बाबू, तो कल्याण नहीं होगा मेरे बाबू मेरे भैया। प्रीति लागी तो भाग जागी, और किसके शरण में? शरण सतगुरु तोरी। और कोई नहीं प्रीति लगा सकता हमारा सही जगह पे। प्रीति हमारा कोई सतगुरु गुरु अगर मिल जाए, सही रास्ता बताने वाला, और नहीं तो अगर नासवान चीज़ों से कोई जोड़ दिया, कहीं मंदिर से, मस्जिद से, पत्थर से, जाति से, बाबू मजहब से, और कहीं विषयों से, भोगों से, और कर्म कांड बढ़ जाएगा। बाबू तो कहे थे कल्याण के लिए निकले थे हरिभजन को, और उठन लगे कपास।
गए थे कल्याण के लिए, और अब जाप कोई भैया जाति का कर रहा, तो कोई पंथ का कर रहा है, तो कोई धर्म का कर रहा, कोई मजहब का कर रहा, और कोई कह रहा कि मेरा बड़ा है, केहू कह रहा कि मेरा वाला पंथ बड़ा है, कोई कहता मेरा वाला बड़ा है। अरे यहाँ कौन बड़ा और छोटा है? बड़ा वही है जो बाबू अपने से मिल ले, मेरे बाबू अपने से जो प्रेम कर ले, अपने में अपने का दर्शन कर ले, वही बड़ा है। वरना कोई पंथ नहीं बड़ा है। सब झंडा उठाना, अहंकार बस झंडा उठाते हैं कि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। कोई ना बड़ा है और ना कोई छोटा है। भाऊ कोई बड़ा और छोटा वो बनाया नहीं है। सूर्य अगर देता प्रकाश सबको, बड़ा छोटा सबको, कौन बड़ा छोटा है? पर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया, मिट्टी इकट्ठा कर लिया, बड़ा हो गया। बड़ा बाबू वही है इस संसार में जो ईश्वर से प्रेम कर ले, अपना बाबू रिश्ता परमात्मा से जोड़ ले। ये संत लोग दर्शन कराते हैं कि प्रीति लागी तो भागी जागी, और शरण सतगुर तोरी हरि से, प्रीति लागी मोरी हरि। बाबू सच्चा कोई गुरु मिल जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है, सच्चा अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए तो अंधकार में भटको न, जल्दी करो और रिश्ता बना लो, बहुत जल्दी रिश्ता बना लो, क्योंकि समय जीवन का बहुत ही कम है, काम बहुत लंबा है। जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं, मोहन मंजिल दूर है और चलना है जरूर। कोई ये नहीं है कि हमारा कहीं अलग ट्रांसफ़र हो जाएगा, या मैं नहीं जाऊंगा, फलाने गए, आजू काल ही माँ सब क्यों जाए, मौत चाकरी एक लेखा, यह जग सब कर है परदेसा। सबका घर बहु ये संसार जो है सबके लिए परदेश में हम सब लोग आए हैं, और अपने देश की तैयारी संत लोग कराते हैं कि जहाँ से आए हो तुम वहाँ की तैयारी कर लो। तीरथ त्रिवेणी सूरत मंजन, सूरत जो है अपनी साफ कर लें, कहाँ? त्रिकुटी में जा कर के। दूसरे पानी से दूसरे स्थान पर जाने से त्रिकुटी और गंदी होगी, और ये सूरत हमारी गंदी होगी। जब त्रिकुटी में जाएंगे तब जा कर के हमारी सूरत साफ होगी। तीरथ त्रिवेणी सूरत मंजन, उस तीर जो त्रिवेणी बह रही है, इंगला और पिंगला, बाबू दाहिना सुर इंगला और बायां सुर पिंगला, मेरे बाबू ये और दोनों जब चलने लगते हैं तो ये सुखमना को पकड़ करके जो त्रिकुटी पर संत लोग चढ़ जाते हैं, उस तीर्थ में जो स्नान कर ले। ये संसार के तीर्थों में स्नान करने से कल्याण नहीं होगा। बहु तीर्थ त्रिवेणी बह रही है तुम्हारे अंदर, ये दोनों सांसें जहां पर जाके मिलती हैं वही त्रिवेणी। तीर्थ त्रिवेणी, बहु इस त्रिवेणी में जो स्नान कर ले। तीरथ त्रिवेणी और सूरत मंजन, सूरत को हरदम साफ करते रहिए। सूरत हरदम गंदी होती जा रही, और जैसे जैसे गंदी होती वहीं वहीं जा करके ये सूरत बसती है। जैसे जैसे बाबू इसको गंदा करोगे तो वहीं जा करके ये मुकाम बना लेगी। तीरथ त्रिवेणी सूरत मंजन, और चरण रहो कर जोरी। बाबू अगर चरणों में बने रहना है प्रभु के, अगर भजन करना है, ध्यान करना है, तो मेरे भैया मेरे बाबू जो लोग सुन रहे हैं, निवेदन यही है कि दीन होके रहो। भक्ति तभी मिलेगी, नहीं तो वो भगा देगा अपने यहाँ से, वो नहीं रख सकता। तीरथ त्रिवेणी सूरत मंजन, और चरण रहो कर जोरी, कर जोर के चरणों में हरदम अपना जीवन बनाए रखिए। बाबू अपना जीवन कर जोर के अगर भक्ति करना है तो हरदम प्रार्थना करते रहिए। कर जोर के चरण रहो कर जोरी, छोटा बन के। कुछ मिल भी जाए तो अनजाने बने रहो। जो कोई भक्ति पदारथ पावे, और जैसे नारी पुरुष संग हो गए प्रगट नहीं गोहरावे, वैसे सत्य नाम को जाने गुप्त मते गुण गावे। दरब घनेरी बनिया के घर काहू ना गर्भ दिखावे, नाम अचल धनांसन पावे सबके सिर ताज कहावे। नारी लगन जब लाग पिया से तो घर घर सखी मिल आवे, हंसा लगन नाम से लागी अंतर दर्शन पावे। बहु मोहन शाह
नाम एक सुमिरो, नाम का सुमिरन करो और सतगुरु के शीश नवावे। सतगुरु के चरणों में दीनहीन होकर के अपनी प्रार्थना करते रहो, प्रभु चाहो तो उबार लो। बड़े ना बनो, बड़े अगर हम बन रहे हैं तो कहीं हमारे लिए कहीं भी स्थान नहीं। छोटा बनने के बाद में बच्चे को, जब बच्चा छोटा रहता तो गोद में सब लोग उठा लेते हैं। तीरथ त्रिवेणी सूरत मंजन और चरण रहो कर जोरी। बाबू छोटा बन के रहो हरदम। अगर भक्ति पाना है, दास बनना है, मेरे बाबू अपना कल्याण चाहते हो तो बाबू छोटा बन के रहो। जानते हम भी रहें तो अनजान बन के रहें, तब तो ये दरब, ये शक्ति, ये धन आप बचा सकते हैं। वरना बाबू इसको अगर दिखावा में, छलावा में, दूसरे को फंसाने में हमें क्या ज़रूरत? कौन हमको मानेगा? कौन आएगा हमारे पास? कौन हमसे रिश्ता जोड़ेगा? जब हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ा है, ईश्वर से हम जोड़े हैं अपना रिश्ता, तो इस दुनिया के रिश्तों में काहे के लिए भटक रहे हो? ये तो न कभी पहले थे, ना कभी दोबारा होंगे। चरण रहो कर जोरी और प्रीत लागी मोरी हरि से। मेरी प्रीत किससे लगी? हरि से लगी। और बेनी महल पिया कर आसन, जहाँ अनहद होए घन घोरी। ब्रह्मांड में परमात्मा का आसन है, और जहाँ अनहद होए घन घोरी, बहुत तेजी से बाजा बाज रहा अनाहत का। प्रीत लागी मोरी हरि से। मेरे भैया, मेरे बाबू, प्रेम अटारी चढ़ के सजनी, दूसरी अटारी पे चढ़ने से वो नहीं मिलेगा। प्रेम की अटारी पे चढ़ो। बाबू अगर कल्याण चाहते हैं तो प्रेम में हम डूबने की आदत डालें। और संसार के प्रेम में बाबू, संसार से जो प्रेम कर बैठे हैं, इससे हम विरक्ति लें, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। प्रेम अटारी चढ़ के सजनी और बेरंग चुंदरिया ओढ़ी। रंग की चुंदरी नहीं, ये नौ मार्ग में रंग है बाबू। जब इसके बाहर हम चलेंगे तब इस रंग से बचेंगे, बेरंग तभी होंगे। ये नौ मार्ग अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ाते हैं। उन्हीं के रंग में जब हम चढ़ते हैं, काम जब जागा तो हम कामी हो गए, काम का रंग चढ़ गया। क्रोध का जैसे हमारे ऊपर रंग आया तो हम क्रोधी हो गए। रंग ये न चढ़ने पाओ संसार के बाबू, विषयों का रंग, हमारे नौ मार्ग का रंग न चढ़ने पाओ। प्रेम अटारी चढ़ के सजनी और बेरंग चुंदरिया ओढ़ी। और मोहन साह पिया जो पायो। जो कोई परमात्मा को पाया, जो भी उसका दर्शन किया, जो भी उससे का दीदार किया, तो लागी लगन दिल जोरी। दिल में बहुत जोड़ करके लगन हमारी, बहुत जोर से। ये धीरे से नहीं बाबू, टालने से कुछ नहीं होगा कि कल होगा, परसों होगा, आज होगा, अभी होगा। अनल हक निर्वाण निर्भय नाम निरूपद मोहन, बूझे सोई सुजान। हक्की को हक आज है। आज बता रहे हैं कि आज है, ये नहीं है कि अगले साल, अगले जन्म में होगा। हक्की बनो तो लागी लगन दिल जोरी। बाबू दिल से जोर से लगाइए, जोर लगा के बाबू लगन लगाइए, तब तो कल्याण होगा। और अगर लापरवाही में लगा रहे हैं, अरे चलो ठीक है, तो भगत बने रहिए, भेष बनाए रहिए, संत बने रहिए, लेकिन इसी संसार में घूम घूम फिर आना है बाबू। इस संसार से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए संत लोग समझाते हैं कि प्रीति अपनी हरि से लगा लो। अगर कल्याण चाहते हो तो थोड़ी देर हरि से लगा के देखो, अपने आप ये संसार के जो भोग हैं, विषय हैं, ये सब धीरे 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 किनारे होते चले जाएंगे। बाबू हम लागें तो, एक बार लागें तो, और लागें न तो भागेगा नहीं मेरे बाबू। फिर वही चलिए कि हुआ दीवाना दरस को गया अरस के पास, करम भरम को बंधन छूटा, और बिखे भोग सब त्याग गयब पर अमृत लूटा। ये विषय भोगों को त्याग करके हमने गयब पर परमात्मा के देश में उस अमृत का पान किया। अमृत को चखे। जो संत के शब्द होते ही भी अमृत तुल्य होते हैं। अगर इनको धारण कर लिया जाए तो नाश नहीं होगा हमारा। और ये अमृत तुल्य शब्द हैं। और संतों के
संसार के शब्दों को जब हम बाबू धारण करते हैं तो ये हमको विषयों में नाश कर रहे हैं बाबू। और करम भरम को बंधन छूटा, पियत पियाला प्रेम को मिटी सकल सब सूल, और मतलब मेरा होई गया उखरा बैठा कूल। अरे हमारी तो वार पार होई गए आन की हम का जानी, हमारी तो वार पार होई गए आन की हम का जानी, हमारी तो वार पार होई गए आन की हम का जानी। सब हमारे गोंडा से भगत लोग आए हैं, सत्य मिलन भैया वगैरह, तो ये भी आ गए हैं आज। हमारी तो वार पार होई गए आन की हम का जानी, साँच कहाँ मन पाप न राखों केही कै क्रिया ठानी, मनसा वाचा मोरा सती धर्म जाने, मनसा और वाचा मोरा सती धर्म जाने, उठी के पियो ना पानी आन की हम का जानी, हमारी तो वार पार होई गए आन की हम का जानी। करें हम क्या जाने, वो मतलब मेरा हो गया हूँ खरा बैठा कोल, जो हमारा कई जन्मों जन्मों से बहु मेरा मतलब नहीं पूरा हो रहा था। इस जन्म में प्रभु आप मिले। निवेदन भक्त करता है कि हे प्रभु संतों से कि आप मिले तो हमारा मतलब पूरा कर दिया। मतलब जो बाबू खेत खरीद के, बाबू गाय पाल के, भैंस पाल के, संसार के भोगों विषयों में फंस के हम कहते हैं हमारा मतलब पूरा हो रहा, मतलब नहीं पूरा हो रहा। मतलब हमारा तभी पूरा होगा बाबू जब हम उसकी दीवानगी करेंगे, उसके दर्शन के लिए हमारे अंदर छटपटी पड़ेगी। मतलब मेरा हो गया हूँ खरा बैठा कूल, हमारा मतलब संत लोग कहते हैं कि हमारा मतलब हो गया जब तुमसे हमारा प्रेम लग गया। प्रभु के चरणों में जब हमारी सूरत चली गई, जब उनमें हमारा ध्यान चला गया तो उसी का मतलब पूरा होगा। और नहीं तो बाबू मतलब अधूरा तो अधूरा है, कुछ भी नहीं मतलब हमारा होगा। ये संसार सिर्फ और सिर्फ जो भी हम देख रहे हैं सिर्फ धोखा के लिए है। धोखा देता चला जा रहा है, ये धोखा है। चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग है, चाहे जितना बड़ा बाबू आश्रम है, चाहे जितना मठ मंदिर है, चाहे जितना हम जो कुछ बना के अपना कह रहे हैं उसी में हम फंस गए हैं, कुछ है नहीं अपना। बाबू मतलब मेरा हो गया उखरा बैठा कोल, मेरा मतलब कहते हैं संत लोग हो गया। हमारी तो वार पार हो गई आन की हम का जाने, हमारी वार पार हो गई। जो हम शुरू किए उसमें हमको जो रास्ता मिली, जो हम संतों की वाणी को अपनाए, उससे हमारा वार पार हो गया। हम दूसरे की कुछ जानते भी नहीं है। संत लोग कहते हैं हमसे दूसरे से क्या मतलब है, जो बोओगे काटोगे भैया। हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मान जाओ तो इसी में भलाई है, नहीं मानोगे तो इसका भोग स्वयं आपको भोगना पड़ेगा। मेरे बाबू, मेरे भैया, मन तुम जानी बूझी बिसराओ, मन तुम जानी बूझी बिसराओ। कथा भागवत बहुत गुण गायो, दुनिया ज्ञान बताओ। अपने तन की खबर न पायो, बिरथ जलम गवाओ। मन तुम जानी बूझी बिसराओ, मन तुम जानी बूझी बिसराओ। जान करके और समझ करके ये मन भुला दे रहा है। सही और ज्ञान का इसको ज्ञान होता है,
लेकिन ये टालता चला जा रहा, टालता चला जा रहा, टालता चला जा रहा है, और टालते चलते हम कितनी उम्र निकाल दी अपनी। कथा भागवत बहुत गुण गायो, दुनिया ज्ञान बताओ, अपने तन की खबर न पायो। अपने तन की कुछ खबर मिली? दूसरे के कल्याण में हमारा समय बीत गया, बकवास ही में जीवन चला गया। और व्यर्थे जलम गंवाओ, बिना वृथा जलम चला गया, कोई मतलब नहीं निकला, बिना मतलब के लिए हमारा जीवन जा रहा है। करो श्रृंगार रूप तन देखो, सूरत मन भरमाओ, अब आठों पहर मोह के वसीमा नाहक रूप बनाओ। अज्ञानता वश हम इसको सजाते हैं कि ये सज जाए, सजने वाली है। वो सजाया है जब तक बचपना आपका, तब तक बचपना रहा। जब तक आपकी खूबसूरती जवानी सजाया है तो सजे हो। अब इसमें चाहे क्रीम लगा लो, चाहे पाउडर लगा लो, चाहे जो भी लगा के अब अपने को अपना चेहरा देख के फूले फूले घूमो, हम बहुत सुंदर हैं, बड़े ताकती हैं, बड़े योग्य हैं। अरे भैया, कौन सजाया है पहले? तूने रचा अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। वो रचा है मेरे बाबू। ये रूप बनाने से कोई मतलब नहीं हो पाएगा पाउडर क्रीम लगा के कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर दिखने के लिए वही सुंदर बनाया है, जो जैसा बनाया है। तो इसमें से आप कहिए कि हम पाउडर क्रीम लगा के इसको बदल दें, तो ये श्रृंगार करना निरर्थक है। बहु मन ना भरमाओ, हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े ताकतवर लग रहे हैं, बड़े हम योग्य लग रहे हैं। जितना बहु इसको सजाओगे उतना ही तेजी से भगेगी। थोड़ा निराशा आने दीजिए, निराश करो इसको। और मन को भगा रहे हो तो कभी भी बाबू ये कभी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। थोड़ा सा निराश हो कि क्या ये शरीर हमारा है, संसार हमारा है। करो श्रृंगार रूप तन देखो, सूरत मन भरमाओ। श्रृंगार करता है अपने सूरत और मन को दौड़ा रहा। जितने श्रृंगार करते हैं उतने सूरत हमारी बर्बाद हो रही। मन आंधर तो है सूझत नाही, तुमको सुझाई नहीं दे रहा है। बाबू मन से लड़ो, मन की रास्ता को रोको। दुनिया की रास्ता को बताने से कोई मतलब नहीं। इस मन की रास्ता को चारों तरफ बंद जो योगी कर ले, साधक कर ले, संत कर ले, सदगुरु की कृपा से जिसका मन बहु कैद होने लगे, रुकने लगे, बस समझ लीजिए अब काम बन जाएगा। और अगर ये मन परपंच में ज़्यादा है, अपने में कम है, तो काम और बिगड़ रहा है। मन आंधर, अंधे हो गए हो, तुम्हें सूझत नाही, तुमको सुझाई नहीं दे रहा है। अपने को डांटो भैया, कल्याण चाहते हो तो इसको हरदम डांटते रहो, तुम्हें सुझाई नहीं दे रहा है। किसके लिए चोरी करते हो, किसके लिए बेईमानी करते हो, किसके लिए लड़ाई करते हो? थोड़ी देर के लिए वो अपने को समझाने की आदत डालो। मन आंधर तो है सूझत नाही, ये अंधा हो गया एकदम, इसको सुझाई नहीं दे रहा है, सब कुछ यही माया को मान लिया है। और ये अंधकार में अंधा होके दौड़ रहा, तो रास्ता मिले तो मिले, कैसे मिले? रास्ता तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब मन अंधा हो गया, मन आंधर तो है सूझत नाही, यही जग भूल भुलाओ। इस संसार में भूल भुलैया में पड़ गया है और उसी में नाच रहा है अब। दुनिया दौलत कुछ संग न जाई, दुनिया की दौलत कुछ भी साथ नहीं जाएगी। और नाहक ज्ञान गंवाओ। संत लोग कहते बिना मतलब के लिए ज्ञान अपना खराब कर रहे हो। अब अंतिम लाइन दर्शन कराते हैं मेरे भैया, मेरे बाबू। संत लोग दर्शन कराते हैं। हंसा संगत कबहू न बैठे हो। समय जब निकले तो थोड़ी देर संतों के पास, सदगुरु के पास, साधकों के पास थोड़ा अपना समय दीजिए।
अगर हम सही रास्ते पे रहना चाहते हो तो सबसे पहले हम सत्य के रास्ते को बताने वाले को खोज लें, और नहीं तो ना जाने कहाँ कहाँ कौन कौन हमको कहाँ कहाँ भरमा के कर देगा। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई पानी में, कोई गुरुद्वारा में, कोई जाति में, कोई धर्म में, कोई मजहब में, तरह तरह के बहुत लोग सीखे पढ़े बैठे हैं, वो तत्काल हमको गलत रास्ते से जोड़ देंगे। हंसा संगत कबो न बैठे हो, कभी नहीं बैठे हंसा के साथ, कभी संत के साथ नहीं बैठे, कभी सतगुरु के साथ नहीं बैठे जो सही रास्ता बताता। हम या तो रास्ता जानना नहीं चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो, तो इसके मतलब हमारे सर पे पाप चढ़ा है। हंसा संगत कबहू न बैठो, तीनों जन्म गंवाओ। अरे मेरे भैया, तीनों जन्म, बचपना गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा भी जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर लो हरि का, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे ये जो इतनी बढ़िया सुंदर शरीर जो इसको पाने के लिए देवी देवता सब तरस रहे हैं, और ये जा रही है आपसे बाबू, ये जा रही है। हंसा संगत कबहू न बैठो, तीनों जन्म गंवाओ। तीनों जन्म गंवा उठे बाबू, बचपना गया गंवा दिए, जवानी जा रही, बाल पके बाबू, शरीर धीरे 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 अब हमारा हमसे नहीं सध रहा, जा रहा हमारे हाथों से। हंसा संगत कबहू न बैठो, तीनों जन्म गंवाओ। मोहन साह भजन कब करबो, पूछ रहे हैं कब भजन करोगे। जब उल्टी खाट बिछाओ, जब यहां से जाना होगा, शरीर छूट जाएगी, सब धोखा दे देंगे, कोई अपना नहीं रह जाएगा। हंसा संगत कबहू न बैठो, तीनों जन्म गंवाओ। और मोहन सा भजन कब करबो, जब उल्टी खाट बिछाओ। जब उल्टी खाट बिछाएगी तब शुरू करेंगे भजन, तब हम उसका नाम लेंगे। गाफिली में समय हमारा चला जा रहा, चला जा रहा, चला गया। नाम चरण मन राखु रे, गाफिल जग जालम जात। नाम चरण मन राखु रे, गाफिल जग जालम जात। जाके प्रिया एक नाम, नित्य उठि धरत ध्यान। जाके प्रिया एक नाम, नित्य उठि धरत ध्यान। ताकि सुधि लेत प्रभु, ताकि सुधि लेत प्रभु। आपन जान जानि रे, गाफिल जग जालम जात। नाम चरण मन राखु रे, गाफिल जग जालम जात। लापरवाही में मेरे भैया संत लोग कहते हैं कि जाके प्रिय एक नाम, नित्य उठि धरत ध्यान। ताकि सुध लेत प्रभु, आपन जन जान दे। जो सुबह उठ के और उसका ध्यान कहते हैं, प्रभु हमारा जो ध्यान करता है उसकी सुधि हम स्वयं लेते हैं अपना जीव जान के। विषय कर्म त्याग देत, हंसन की शरण लेत। विषय के कर्मों को छोड़ दो, कल्याण अगर चाहते हो, और हंसों की शरण में चले जाओ, संतों की शरण में चले जाओ। और सुमिरन गुरु जान के, दूसरे को नहीं।
सुमिरन को अपना गुरु मान के। काटत कोटि पाप रे, सारे पाप कट जाएंगे। तीरथ तब भूल बाद, ये तीर्थ व्रत संगम सरजू जो बनाए गए हैं सब भूल भुलैया है। ये किसी की तपस्थली है। कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल। कहाँ कबीर विचार विचार के कहते हैं कि तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, तीर्थ गए से एक फल, और संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल। कहाँ कबीर विचार। जो तीर्थ हैं ये सब किसी बहुत तपस्वी के तपस्थली हैं, और अगर तपस्वी मिल जाए कहीं तब तो बहु कल्याण होगा। तो हम तपस्वी खोजें बहु। तीरथ तब भूल बाद, बाढ़त अति उपाध, बिना भजन झूठ काम फेर फेर पछतात रे। बिना भजन के झूठा काम है दौड़ना, चाहे जहाँ हम जाएं, बहु चारों धाम चाहे जाएं, चाहे हम दुनिया में किसी कोने चले जाएं, लेकिन बिना भजन झूठ काम फेर फेर पछतात रे। फिर पछताना पड़ेगा। मन में जो धरत ध्यान, तो घट ही में मिलत नाम, और साह मोहन कर जोर के, निरखत निर्वाण रे। गाफिल जग जलम जात, नाम चरण मन राख रे। गाफिली में, लापरवाही में जन्म भी जा रहा है और ये संसार भी जा रहा है। जल्दी करो कह रहे हैं, देर ना करो, इसी में भलाई है। और जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक सुन रहे हैं, निवेदन यही है कि इन शब्दों में अपने जीवन को मिलाइए। जो थोड़ा सा और जितना हो सके इन शब्दों से अपने को जगाएं, इन शब्दों को अपने अंदर थोड़ा सा धारण करें। अगर विषय से, संसार के विषयों से, भोगों से बचना है तो संतवाणी अपने अंदर हरदम दीवानगी बढ़ावें। और वही जैसा कि दीवाना पर संत लोग दर्शन कराए, दीवानगी अगर पाऊ नासवान चीज़ों की है तो निश्चित समझ लें कि हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पाऊ अपने को जगाएं, इन शब्दों से ज़्यादा जितना हो सके संत वाणी में अपना समय दें। जितना हो सके इसका ध्यान करके अपने जीवन में धारण करें, इसी में हमारा कल्याण होगा। और अगर फालतू चीज़ों में हमारा मन लग रहा है तो ये निश्चित समझें कि यही हमारे जीवन